हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तौजिक ट्यूटोरियल्स। आज हम देखेंगे कैसे हम कोई फॉर्म को फिलअप कर सके, वो भी डिजिटली। तो एडिटेबल पीडीएफ के थ्रू हम फॉर्म फिलअप करेंगे। तो फॉर्म फिलअप आप मैनुअली जो करते हो, आप मान लो कि इसको आपको डिजिटली फिलअप करना होगा। तो ऐसे ही क्राइटेरिया है कि आपको डिजिटली फॉर्म फिलअप करना होगा और इसको प्रिंट करके आपको सबमिट करना होगा, या फिर आपको ऑनलाइन में ही इसको सेंड करना होगा। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो मान लीजिए ये कॉलेज का एक एडमिशन फॉर्म है। तो इसको हम कैसे फिलअप करेंगे डिजिटली। तो यहाँ पर तो कुछ लिखने से ये जो क्रोम में ओपन हुआ है इस पीडीएफ, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक पीडीएफ है, कॉलेज एडमिशन फॉर्म का पीडीएफ। तो इसको मैंने क्रोम में ओपन किया है। तो इसमें लिखने का कोई ऑप्शन दिया नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें एक्रोबैट में जाना होगा। तो एडोब एक्रोबैट बोल के एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो आपके लैपटॉप या पीसी में। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद अगर आप एडोब एक्रोबैट में ये फॉर्म ओपन कर लोगे तो आप देख सकते हो ये एक्रोबैट में ओपन हो चुका है। तो इसमें हम इसको फिलअप करेंगे। ठीक है। तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन देके हमको इसको फिलअप करना होगा। तो कैसे करेंगे, एक्रोबैट ओपन करने के बाद, ये फॉर्म ओपन करने के बाद बस आपको टूल्स में जाना है। टूल्स में जाकर एडिट ऑप्शन में जाना है और ये जो एक पॉपअप आ रहा है इसको आप क्रॉस कर दीजिएगा। फिर एड न्यू फील्ड में जाकर इसके अंदर जो टेक्स्ट फील्ड का ऑप्शन है इसको आप क्लिक करिएगा और इसके बाद थोड़ा सा जूम करके आप यहाँ पर फील्ड ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो जितना भी फील्ड आपको चाहिए वो आप ऐड कर सकते हो ऐसे। तो इसको आप फिर कंट्रोल एंड ऑल्ट प्रेस करके डुप्लीकेट कर सकते हो ऐसे। ठीक है। तो ये जो फील्ड आप क्रिएट कर रहे हो इसमें आपको नाम देना होगा। ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट वन है, ये प्रॉपर्टीज में जाकर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आप जा सकते हो और प्रॉपर्टीज में जाकर आपको ये दिख जाएंगे। तो आपको शुरू से दिखाती हूँ। ये जो फील्ड मैंने क्रिएट किया है इसको मैंने सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाकर ये जो जनरल में है, जनरल में इसका नाम दिया हुआ है तो इसका नाम वन रख दे रहा हूँ। ठीक है। अपीयरेंस में जाकर हमें टेक्स्ट स्टाइल फॉन्ट साइज हम चूज कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर चूज कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर में ब्लैक रख रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पर मैं सिंपली ये जो फॉन्ट साइज यहाँ पर 10 रख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से रख लेना। और फॉन्ट का जो स्टाइल यहाँ पर हेल्वेटिका है, आप चाहो तो इसमें चेंज भी कर सकते हो, कोई भी फॉन्ट्स ले सकते हो। ठीक है। तो ये करने के बाद बस आपको इसको क्लोज कर देना है। ठीक है। तो ये जो फील्ड आपने सिलेक्ट किया था तो ये क्लोज कर दिया और फिर इसके बाद और एक आपको करना है, वो है प्रॉपर्टीज में जाकर आपको ऑप्शन में जाकर इसका अलाइनमेंट ठीक करना है। अलाइनमेंट लेफ्ट में बाय डिफॉल्ट रहता है, आप चाहो तो सेंटर या राइट में कर सकते हो, पर फॉर्म फिलअप करने के लिए हमें लेफ्ट के ही जरूरत है। तो ये लेफ्ट का ऑप्शन में सिलेक्ट करके इंटर में क्लिक कर दिया, फिर इसको क्लोज कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें ठीक ठाक से लिखने के ऑप्शन दे रहा है कि वो हमको देखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये सिलेक्ट करने के बाद प्रीव्यू में जाना होगा और इसमें कर्सर रख के हमें कुछ लिखना होगा। सपोज यहाँ पर मैं एक नाम लिख रहा हूँ, जैसे कि पूजा दे, ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो मैं बिल्कुल प्रॉपरली फॉन्ट साइज भी ठीक ठाक है और फॉन्ट भी स्टाइल भी ठीक ठाक है और अलाइनमेंट भी ठीक ठाक है। तो ऐसे हम इसको फिर से एडिट करेंगे। तो फिर से एडिट करेंगे जब, तो एडिट ऑप्शन में मैं क्लिक कर दिया। तो इसके बाद ये फिर से एडिटेबल ऑप्शन में आ जाएंगे। ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट फील्ड क्रिएट किया था इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो हमारा जो मेन टेक्स्ट फील्ड जिसमें हम प्रॉपर्टीज में जाकर एडिट किए थे, इसको हम बस सिलेक्ट करके कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करेंगे तो और एक डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएंगे।
तो डुप्लीकेट को हम ऐसे नेक्स्ट में रख लेंगे। ऐसे और भी डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते आपको बस कंट्रोल ऑल प्रेस करके डुप्लीकेट कर देना है। और इसमें आपको एक बाय एक इसका नाम चेंज कर दिया है। जैसे कि ये 2 में कर दिया मैं, ठीक है, एंटर कर दिया। फिर इसको सिलेक्ट करके मैं 3 कर दिया, फिर एंटर कर दिया। फिर इसको सिलेक्ट करके मैं 4 कर दिया, फिर एंटर कर दिया। फिर इसको 5 कर दिया, फिर एंटर कर दिया। फिर इसको 6 कर दिया, फिर एंटर कर दिया, फिर क्लोज कर दिया। इसके बाद प्रीव्यू में जाकर मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर चेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ, मैं आपका जो डेट ऑफ बर्थ वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फील्ड है इसमें आपको बस ये कर देना है। यहाँ पर देख सकते हो ये थोड़ा सा छोटा है इसका स्पेस, तो इसके हिसाब से ही आपको रखना होगा। तो इस फील्ड का जो फॉन्ट साइज आप चाहो तो छोटा कर सकते हो। अपीयरेंस में जाकर आपको फिर से इसको छोटा कर देना है। तो और भी छोटा कर देना है, यहाँ पर से ऐसे छोटा कर दिया। तो आप देख सकते हो ये छोटा हो गया। तो इसको ही हम कॉपी कर लेंगे। कैसे? कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करके कॉपी कर लेंगे और फिर और एक कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इसको हम कोई और नाम देकर 3A और इसको 3B ऐसे कर दिया, ठीक है। तो फिर हम प्रीव्यू में जाएंगे और इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। फिर से हमें एडिट में आना है और उसके बाद हमारा जो फील्ड है मोबाइल नंबर, इसमें मोबाइल नंबर दे देना है। तो मैं यहाँ पर एक डामी मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप आपका नंबर दीजिएगा। फिर इसके बाद आता है एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस भी मैं डामी दे रहा हूँ। फिर उसके बाद आता है एड्रेस, ये भी मैं डामी दे रहा हूँ। तो इसका जो फील्ड है इसको हमें थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा साइज को। तो ऐसे हम करके इंक्रीज कर दिया। आप चाहो तो इसको और भी इंक्रीज कर सकते हो, आपका जैसा आपका एड्रेस है उसके हिसाब से। तो बस आप सेव ऑप्शन में सेव करते रहिएगा, क्योंकि आप जो फिलअप कर रहे हैं वो सेव होना जरूरी है, ठीक है। तो सेव करते रहिएगा। तो इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जेंडर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप चेक मार्क डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूजा दे जो फीमेल कैंडिडेट, यहाँ पर से चेक मार्क में लेकर यहाँ पर डाल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका नाम भी ऑटोमेटिक सेट हो चुका है। तो इसमें मैं चेक मार्क डाल के इसको चेक कर दिया, ठीक है। प्रीव्यू में जाकर बस आपको चेक कर देना है। तो ये चेक मार्क ऑन हो जाएंगे। इसके बाद और भी ऐसे बनाने के लिए बस कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करके इसको डुप्लीकेट कर देना है। लास्ट क्वालिफिकेशन, स्कूल, इंस्टीट्यूशन। तो इसमें आप आपका जो क्राइटेरिया वो आप फिलअप कर देंगे, ठीक है। बस आपको इसका नाम चेंज कर देना है। तो हमारा लास्ट नंबर था 6, इसके बाद 7 कर दिया, इसको 8 कर दिया, इसको हम 9 कर दिया और इसको हम 10 कर दिया, ठीक है। एंटर प्रेस कर दिया। तो इसके बाद प्रीव्यू में जाकर फिर से हमको कुछ ना कुछ लिखना है। तो मैं यहाँ पर जस्ट आपको दिखाने के लिए लॉरेम इप्सम लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं डामी टेक्स्ट लिख रहा हूँ। ऐसे आपको दिखा रहा हूँ, आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन फिलअप करिएगा। ठीक है।
तो ऐसे ऐसे करके आप बहुत सारा फील्ड ऐसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है डेट। डेट का ऑप्शन के लिए हमको छोटा छोटा डेट सिलेक्ट करना है। इसके लिए ये वाला सेक्शन को मैं कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करके कॉपी कर लूंगी और इसको मैं यहाँ पर ले आऊंगी, यहाँ पर। और इसका डेट जो नेम है वो चेंज करके मैं यहाँ पर जेड रख रहा हूँ। और अच्छा, एंटर प्रेस नहीं किया तो इसका नाम नहीं चेंज हुआ, तो मैं फिर से कर रहा हूँ, जेड प्रेस करके एंटर कर दिया तो नाम चेंज हो गया। फिर कंट्रोल ऑल्ट प्रेस कर दिया और फिर से और एक प्रेस कर दिया, तो यहाँ पर जेड करा था, तो नेक्स्ट हमारा जो ये मैं वाई रख रहा हूँ, एंटर कर दिया और यहाँ पर हम एक्स रख रहा है। ठीक है, तो इसके बाद ये भी हमको फिलअप करना है, तो प्रीव्यू में जाकर फिर से हमको ये फिलअप करना है। डेट, जो डेट आप देना चाहते हो वो आप दे सकते हो, तो आप अपने हिसाब से डेट दे देना। ठीक है, तो इसके बाद फिर से सेव कर दिया मैंने, फिर से एडिट ऑप्शन में जाऊंगी और यहाँ पर से प्लेस जो है उसको भी हम कर देंगे। तो इसके लिए मैं ये वाला कॉपी कर रहा हूँ, फिर से यहाँ पर से प्लेस, आप जो भी प्लेस आप देना चाहते हो इसका नाम चेंज कर दिया, एंटर करके क्लोज कर दिया और फिर प्रीव्यू में जाकर प्लेस का नाम मैं यहाँ पर डामी दे रहा हूँ। ठीक है, तो हो गया, सेव कर दिया मैंने। फिर से एडिट में जाकर फिर आता है एप्लीकेंट सिग्नेचर। तो सिग्नेचर आप चाहो तो डामी भी यूज कर सकते हो या फिर यहाँ पर फील्ड लेकर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई डामी सिग्नेचर है वो आप यहाँ पर इमेज के थ्रू ला सकते हो। तो कैसे लाओगे, मैं एक डामी सिग्नेचर क्रिएट करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि मानो ये एक डामी सिग्नेचर है। ठीक है, तो ये सिग्नेचर को मैं सेव कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको सेव कर लिया, तो ये जो सिग्नेचर है हमारा, इसको सेव कर दिया। फिर इसको क्या करना है, आपको रिमूव बीजी में जाकर आपको इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देना है। जो सिग्नेचर आप डिजिटली करोगी वो आप एक वाइट पेपर में पेन के थ्रू आप सिग्नेचर कर दोगी और उसको मोबाइल में आप फोटो लेकर आपको सेव करना है और उस फोटो को जाकर रिमूव बीजी में डालना है और उसका जो बैकग्राउंड वो रिमूव कर देना है, ऐसे। ठीक है, तो रिमूव होने के बाद आप डाउनलोड कर लेंगे। तो डाउनलोड होने के बाद आप देख सकते हो ये बीजी रिमूव हो चुका है। ठीक है, देख सकते हो। तो इसके बाद हमें क्या करना है, फिर से एक्रोबॉट में जाना है और यहाँ पर से हमें सिग्नेचर को लाना है। तो कैसे लाएंगे हम, यहाँ पर सेव कर चुका हूँ, क्लोज फ्रॉम एडिटिंग कर दिया। इसके बाद हमें कंटेंट एडिटिंग में जाकर कंटेंट एडिटिंग के नीचे जो ऑप्शंस है ऐड इमेज, ये ऐड इमेज में जाकर ये जो रिमूव बीजी वाला इमेज है इसको आप सिलेक्ट करके ओपन कर लेना। तो ओपन करने के बाद ये आ जाएंगे, आप देख सकते हो ये आ गया। फिर उसके बाद ये इसमें बस क्लिक कर दूंगी तो ये आ जाएंगे। तो इसको छोटा करना है हमें, क्योंकि हमारा जो फील्ड है बहुत ही छोटा है, तो उसके हिसाब से इस सिग्नेचर को फिट करवाना है। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पर इस सिग्नेचर को भी फिट कर दिया और इसका एक आउटलाइन आ रहा है। ये जो आउटलाइन का ऑप्शन है वो आप चेक मार्क ऑफ कर देना, तो आउटलाइन भी रिमूव हो जाएंगे। तो इसके बाद आपको बस सेव कर देना है। तो टोटली आप देख सकते हो ये फॉर्म मैंने फिलअप कर लिया ऑनलाइन में, सॉरी डिजिटली मैंने फिलअप कर लिया। ठीक है, तो डिजिटली फिलअप कर लिया ये फॉर्म और इसके लिए मुझे मैन्युअली फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो डिजिटली फिलअप करके मैं इसको चाहूँ तो प्रिंट करवा सकती हूँ। तो ये सेव हो चुका है, तो सेव होने के बाद मैं क्लोज कर दूंगी और फिर से मैं इसको ओपन करूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हो चुका है। ठीक है, ये जो फॉर्म फिलअप हो चुका है।
पूरा के पूरा फिलअप हो चुका है विथ सिग्नेचर। तो ये फिलअप हो चुका है। इसके बाद आप चाहो तो इसको प्रिंट करवा सकते हो, या फिर इस पीडीएफ को आप ऑनलाइन में अगर सेंड करना चाहते हो, सबमिट करना चाहते हो ऑनलाइन कुछ साइट में, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो हमारा जो ये था वीडियो था, तो पसंद आए हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ऐसे भी और यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। थैंक यू।